हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव। द सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जिसमें लेजिस्लेचर क्या करता है, वो लॉ को बनाता है और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है कि वो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इफ दैट ऑर्गन विच इम्प्लीमेंट्स द लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, ये लेजिस्लेचर जो लॉ पास करता है उसको इम्प्लीमेंट जो करता है वो एग्जीक्यूटिव करता है। द राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड इन reality of the executive. In common usage, people tend to identify the executive with the government. एग्जीक्यूटिव को लोग कैसे जानते हैं? गवर्नमेंट की तरह जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसमें कौन होते हैं? जो सिविल सर्विसेज पास करके आते हैं, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं यू IAS IPS, ये सब एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स देयर हैव बीन टेकन अ प्लेस बिग increase in the power and role of the executive in every state. The term executive has been defined both in its broad and narrow form. In its broad form, it is taken to mean all the functionaries policies. जितनी भी सारी फंक्शनरीज पॉलिसीज होती हैं पॉलिटिकल पावर होल्डर्स की, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट सिविल सर्वेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो भी परमानेंट सिविल सर्वेंट होते हैं वो करते हैं, वो अंडरटेक द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज, वो एग्जीक्यूट करते हैं लॉज एंड पॉलिसीज को, एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं एक स्टेट के। इन इट्स नैरो फॉर्म इट इज टेकन टू मीन ऑल द एग्जीक्यूटिव हेड्स, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हेड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज of the government. In the narrow form, the civil service and its administrative functions are not included in the realm of executive. अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इन्फोर्स लॉज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. Whenever a breach of law takes place, it is the responsibility of executive to plug the breach and bring the offenders to book. और अगर कोई लॉ तोड़ता है तो ये एग्जीक्यूटिव की ही जिम्मेदारी होती है कि वो उसको मतलब उसको अरेस्ट करें. Each government department is responsible for the implementation of laws and policies concerning its work for maintaining law and order in the state. The executive organize and maintain पुलिस फोर्स. और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है कि पुलिस फोर्स जो है उसे भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इनका एक काम ये भी होता है कि लॉ को बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा अभी. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शंस, कि अपॉइंटमेंट भी करते हैं. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स. अभी मैंने ऊपर बताया था कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो भी एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? यानी कि प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको? चीफ जस्टिस को, अदर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एम्बेसडर, इन सब की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट करता है, यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रीटी मेकिंग फंक्शन. इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड एज टू विच ट्रीटी आर टू बी साइंड. जो ट्रीटी साइन की जाती है दूसरी कंट्रीज के साथ वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही की जाती हैं. द एग्जीक्यूटिव नेगोशिएट द ट्रीटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल लॉ. जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है एक ट्रीटी को साइन करने का, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटीज को साइन करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है. और ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये एग्जीक्यूटिव की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ईच ट्रीटी इज साइंड बाय अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव. मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज ऑल्सो रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. इट इज़, और ये भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी एग्जीक्यूटिव की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है.
कि वो लेजिस्लेचर से अप्रूवल ले उन ट्रीटीज को साइन करने से पहले। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है डिफेंस, वार एंड पीस फंक्शन। वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ द स्टेट is to defend and preserve the unity and integrity of the country। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। अब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? जब हम जो स्टेट के अंदर पीस बनाए रखें, जो वार कंडीशंस है जहाँ पर वार की हो रहा है या फिर थोड़ा छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो गया है उसको कंट्रोल करना, तो वो सब काम किसका होता है? वो एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है। अगर वो ये सब करेंगे तो इस तरीके से एक स्टेट की यूनिटी और इंटेग्रिटी बनी रहेगी। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड प्रोटेक्ट इन इट्स इवेंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेशन ऑन वार। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू अंडरटेक इन दिस वर्क टू ऑर्गेनाइज मिलिट्री फॉर द डिफेंस ऑफ द स्टेट। और मिलिट्री को भी ऑर्गेनाइज करना ये भी एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है। टू प्रिपेयर फॉर and fight the war if it is become necessary to negotiate and sign peace settlements after every war are the functions by the executive। और जैसे कि हमें पता है कि वार होते हैं, ठीक है, और वार के बाद उसके बाद जब सेटलमेंट तो होना है, तो उसके बाद जो ट्रीटी साइन होती है, सहमति होती है, वो भी किसकी जिम्मेदारी है? वो हमने ऊपर वाले फंक्शन में पढ़ा था। अभी तीसरे फंक्शन यही था इसका कि वो एग्जीक्यूटिव की ही जिम्मेदारी होती है। द एग्जीक्यूटिव इज द फाइनल जज ऑफ द नेचर ऑफ द थ्रेट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इट इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द सच स्टेप्स आर नीडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द security and integrity of the state. The chief executive of the state is also the supreme commander of the armed forces of the state। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो कमांडर ऑफ फोर्सेस भी होता है, यानी कि प्रेसिडेंट। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रेसिडेंट होता है और उसी की जिम्मेदारी होती है, और वो कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस स्टेट का होता है। Fifth, foreign policies making and conduct of foreign relation। In this age of ever increasing global interdependence, it has become one of the most important functions of a government to formulate the foreign policy of the state and to conduct foreign relations। This function is also performed by the executive। जैसे कि हम जानते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री पर एक दूसरे पर हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। हम किसी के लिए किसी पर ऑयल के लिए डिपेंडेंट है, तो कोई हमारे लिए हमसे गेहूं के लिए डिपेंड है हमारे ऊपर। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन पॉलिसीज बहुत सारी लाई जाती हैं। वो भी कौन करता है वो फंक्शन? वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किया जाता है। पॉलिसी मेकिंग। मॉडर्न वेलफेयर स्टेट हैज carry out a large number of functions for securing the socio-economic cultural development of its people। It has to formulate policies, prepare short-term and long-term plans and implement these। All actions of the state are guided by the definite policies and plans। जो भी पॉलिसी मेकिंग की जाती है वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही की जाती है। It is the executive which undertakes the task of policy making and develop planning। These are the two important functions of the executive। Because of this, state carries out its objective of promoting the welfare of its people। इसीलिए एग्जीक्यूटिव बहुत ही important function है गवर्नमेंट का। Next, function relating to law making। Law making is the primary function of the legislature। However, the execution plays a role in law making in this sphere too। The role of the executive has been increasing by leaps and bounds। In a parliamentary system, the ministers are also members of the legislature and they are playing a role in law making। जैसे कि हम जानते हैं कानून बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का। और उसको एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना काम किसका है? वो है एग्जीक्यूटिव का। लेकिन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो कि पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, लॉ मेकिंग में भी। तो इसीलिए कहा गया है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि लॉ मेकिंग में भी एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द बिल्स फॉर लेजिस्लेशन आर इंट्रोड्यूस्ड एंड पायलटेड by them in the legislature। Most of the time of the legislature is spent passing the
governmental bills. The bills passed by the legislature becomes laws only after these are signed by the financial functions. It is the legislature which is the custodian of all financial. It has the power to impose or reduce all eliminated a tax. However, in actual practice, जितनी भी पावर्स हैं फाइनेंशियल फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है. लेकिन सम एक्सेप्शनल केसेस कि क्या होता है, अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मसला है, तो उसके बेसिस पर वो सारी पावर्स किसको दे दी जाती हैं? एग्जीक्यूटिव को. However, in actual practice, the executive exercises a number of financial functions. It has the responsibility to prepare the budget. It proposes the levy of new taxes or changes in tax structure and administration. It collects and spends the money as sanctioned by the legislature. 10. Some semi-judicial functions. The appointment of judges by the executive is regarded as the best method for ensuring the independence of